अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बल्कि आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे और उससे पहले जो आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ज़रा हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। अच्छा, असाइनमेंट क्या होती है कि लेट्स से कि वी हैव टू क्रिएट जीएल अकाउंट्स और उसके लिए एफ एस डबल ज़ीरो और ये आप टी कोड यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपने करना है एफ एस स्लैश एन सॉरी इसका जो यस मिस्टर साजिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर स्क्रीन प्लीज शेयर कर दें। याद रखिएगा, जब भी आपने फर्स्ट जीएल अकाउंट क्रिएट करना है तो नेविगेशन ट्री को आपने डिसेबल करना है और जब आप फर्स्ट जीएल अकाउंट को क्रिएट कर चुको उसके बाद आप दोबारा से जो नेविगेशन ट्री है उसको आपने डिस्प्ले करना है। नेविगेशन ट्री से ये मालूम होगा कि आपने कितने जीएल अकाउंट्स को क्रिएट किया हुआ है। ओके, अच्छा, इसको एंटर कर दें। देन स्लैश एन एफ एस डबल ज़ीरो। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब आप फ्रंट एंड के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें अगर कोई एरर आता है ना, आप अगर उसको फिक्स करते हैं तो वो दोबारा एरर नहीं आता बैक एंड के ऊपर जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, ये तो अब ये जो है ये आपका बन के है अकाउंट। ओके, अब लेट से हम चेक करते हैं वन बाय वन। मिस्टर वसीम, योर कंपनी कोड प्लीज। WB01। माशाल्लाह से, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कैपिटल। ये होती है असाइनमेंट। ओके, बस आपने क्या काम करने हैं, जैसे कि मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ एज इट इज़। आपने क्या काम करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके प्रेजेंट करने से ये आपके असाइनमेंट। ओके ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर नाम क्या है, मिस्टर मुबीन, योर कंपनी कोड इज मिस्टर मुबीन। मिस्टर साजिद, योर कंपनी कोड। ट्रिपल नाइन टू है सर। 10 सॉरी मिस्टर मुबीन, योर कंपनी कोड 9992। 92 सर। 9992। आपने जीरो अकाउंट क्रिएट नहीं किया ऐसे ही? तो नहीं हो रहा ना, वो प्रॉब्लम आ रही है जी। अच्छा, चलिए वही हम देखते हैं। अब मसला आ रहा है ना इसमें। देखिए, कंसल्टेंट का काम क्या होता है, मसले को हल करना। क्या ख्याल है? अच्छा, अब क्या करेंगे आप, सेटिंग में आके हिराकी डिस्प्ले, इसको जो नेविगेशन ट्री है वो आपने डिसेबल करना है, राइट, जस्ट लाइक दिस जी सर। एंड दिस। देन स्लैश एन एफ एस डबल ज़ीरो एंटर करते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं 9992। ये ले, अच्छा, फिर यार ट्रेडिंग। जी सर। अब फर्स्ट आपका है अकाउंट 100, आपने 100 यहाँ पे पुटअप करना है। देन आपके पास ऑप्शन है चेंज है, सॉरी डिस्प्ले है, चेंज है एंड क्रिएट। देन क्लिक ऑन क्रिएट। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि नो PSU, ये क्या है, स्टेटमेंट टाइप इज नॉट डिफाइंड इन, ये प्लीज स्क्रीनशॉट लेने इसकी। ये आपका चार्ट अकाउंट के SU92 मिस्टर मोबिन। सर यस, ले ली स्क्रीनशॉट। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर मैं इसकी ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। नाउ ओपन न्यू विंडो और यहाँ पे हम आएंगे बैक एंड पे, SPRO, देन एंटर, देन IMG और देन अच्छा, मसला ये है कि भाई मसला क्या है, फिर तो ये देखो कि मसले को समझना ही बड़ी बात है, फिर उसका सोल्यूशन। मसला क्या है, आपने स्क्रीनशॉट शेयर की प्लीज। मसला ये है कि वो क्या कोड था प्लीज, कंपनी कोड SU 92। सॉरी, ये क्या नो था, PSU9 नो PSU स्टेटमेंट टाइप। आई थिंक जो है ना आपका रिटर्न अर्निंग अकाउंट वो शायद लिंक नहीं है। कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कम टू
जनरल एज अकाउंटिंग, देन आप आ जाओ मास्टर डेटा, देन आप आ जाए जीरो अकाउंट्स, देन प्रिपरेशन, देन आप आ जाए डिफाइन रिटर्न अर्निंग अकाउंट्स। ओके, ये एंटर किया और ये देखिए मिस्टर मुबीन, ये देखो आपका जो था ना SU92, इसमें जो एरर आता, आपने रिटर्न अर्निंग अकाउंट को मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। गॉट इट? We have three digits XYZ. Just select C and put 999. Enter, enter again, then enter again, and Control S. Then enter. Now your error will be solved. अच्छा, यहाँ पे इसको ये ओपन किया। यस मिस्टर साजिद, अब एंटर कर दिया। सर मेरी असाइनमेंट भी यहाँ पे आके फंसी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। आई थिंक आपने बताया भी था कि आप डबल क्लिक करेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन यहीं पे मैं भी स्टक यहीं पे हूँ। नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए करें, इंस्टेंटली जो है हम उसका क्विक रिस्पॉन्स कर दिए करेंगे। नो एन अदर एरर, कंपनी कोड 9992 इज नॉट असाइंड टू अ फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ऐसे ही स्क्रीनशॉट ये इन्होंने ली है माशाल्लाह। सेम कम टू बैकएंड एंड कम टू SPRO, देन IMG, एंड देन आप आ जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, कौन सा वो, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, और यहाँ पे आप आ जाएं लेजर्स फील्ड्स, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। आपने डिफाइन किया था मिस्टर मुबीन, डू यू रिमेंबर? हैव यू डिफाइंड, हैव यू क्रिएटेड फील्ड स्टेटस वेरिएंट? नहीं किया था सर। नहीं किया। अच्छा, आपने इसको क्रिएट करना है यहाँ से और फिर इसको असाइन करना है कंपनी कोड के साथ, देन आप जो है अपना चार्ट ऑफ जीरो अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ओके, ठीक है, आप इजीली कर लेंगे ना? इंशाल्लाह सर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये फिर आपका ये इजीली जीरो अकाउंट बन जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा ठीक सर। चलिए, ये इसको मैं वापस लेके आ गया हूँ। अच्छा, किसी और को कोई आपका कोई एरर प्लीज बताएं जल्दी से, क्विकली आंसर, यस और नो, अगर है तो प्रेजेंट करें। मिस्टर साजिद, आपका कोई एरर प्लीज? ओके, सर मेरी असाइनमेंट एक दफा चेक करिएगा, SE10। SE10, ये तो कौन सा कोड बता रहे हैं? कंपनी कोड। अच्छा, कंपनी कोड, ये कोड बता रहे हैं। अच्छा, ये लोकेशन ट्री जो है सेटिंग्स, क्या थी? SU SF SE10। SE नहीं सर। हाँ जी। SE। आपने अभी तक अपना जीरो अकाउंट क्रिएट नहीं किया मिस्टर साजिद, यू हैव टू क्रिएट जीरो अकाउंट और देन आपकी असाइनमेंट शो होगी। ओके, वो मैंने प्रोसेस क्लास के शुरू में मैंने ओके सर। आप इसको देख कर आपने लास्ट में क्रिएट करने दोनों ने, और मुझे आपने प्रेजेंट करना है। ओके, नाउ जी ठीक है सर। आज हम आते हैं फर्स्ट जनवरी हम लोग पोस्ट करते हैं, और अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर अकाउंटिंग, देन डॉक्यूमेंट एंट्री, और इसमें वी हैव FB50, FB50L। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FB50 एंड FB50L? FB50 तो डायरेक्ट इनवॉइस होती है ना। ओके, डायरेक्ट एंट्री। ओके, FB50L
वो पीओ के थ्रू शायद, उसका आइडिया नहीं है उसका मुझे। ओके, नो नो नो। अच्छा चलो जी, कोई बात। सर वैसे हमें FB60 की भी जो है वो FB60 है, FB50 है। अच्छा सॉरी, ठीक है। वो आप जो FB50 में समझ गया। FB50 वो आप इनवॉइस बता रहे, वेंडर इनवॉइस बता रहे, और एक आप मायरो बता रहे जो कि इनवॉइस होती है। FB50 ये FB60 जो है ना वो सर हमें वेंडर इनवॉइस है, और मायरो जो है वो वेंडर इनवॉइस ऑन परचेज ऑर्डर है। अच्छा, इसको हम अपनी इसमें ना जेवी कहते हैं, जेवी पोस्ट करनी है। शहनशाह बंदे आप कह सकते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट चेंज आवर कंपनी कोड, एंड दैट इज कि मेरी कंपनी कोड क्या थी भाई? GBU1 GB10। ये तो इतनी कंपनी बना नहीं, पता नहीं चलता कौन सी कंपनी किसकी है। एंड हेडर आप इसको जेवी भी कह सकते हो, जनरल वाचो कहते हैं ना इसको। हाँ, जनरल वाचो भी आप उसको कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंट्री, फर्स्ट एंट्री। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना आपने ड्रॉप लिस्ट से डेटा सिलेक्ट करना है। ओके, हाँ जी, कैपिटल की एंट्री बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं क्या एंट्री होती है कैपिटल की। थैंक यू सर। बैंक अकाउंट डेबिट, और देन टैब की यूज़ करें, डी, देन कितनी अमाउंट लिखनी है? 50,000,000। 50,000,000 कितना बनते हैं? ये क्या है? ओके, एक और एरर नोट कीजिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In company code GB10, the number range is missing in the number is missing in the, sorry, number is missing for the year 2025. Okay, note it. ओके, आप इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा। सोल्यूशन के लिए हम न्यू विंडो ओपन करते हैं, और अच्छा सॉरी, बैक एंड पे भी आप आ सकते हैं। बैक एंड का भी आपको पार्ट बता दूं, SPRO, देन IMG, देन आप आ जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आ जाएं डॉक्यूमेंट, देन आप आ जाओ डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। ओके, ये इसका पाथ है, और इसका टी कोड क्या है? FBN1। FBN1। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड दें GB10, देन क्लिक ऑन दिस इंटरवल, एंड उसमें क्या था, 01 था या 10 था? 01 2025 01 सर। 0001 to 0999, एंटर एंड सेव। यहाँ पे किसी की कोई क्वेश्चन प्लीज? सर एरर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हाँ, यही एज एक्सपेक्टेड कि आपसे ये पूछते थे, ये एरर क्या है? नंबर एरर बेसिकली ये है कि जो आप हमने एंट्री पोस्ट करनी है ना, जैसे कि जिसको आप कहते हैं जेवी का एक नंबर होता है, बाद में क्रिएट होता है। बाद में क्रिएट होता है ना, वेरी गुड। जब पोस्ट करते हैं देन क्रिएट होता है, जब पोस्ट ऐसे होता ना? है क्रिएट होता हाँ जी, उसकी एक सीरीज नंबर भी होती है ना, है। बिल्कुल। उसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। ये वो एरर है। ओके मिस्टर मोबिन, इट्स क्लियर? मतलब जो भी आपने एंट्री पोस्ट करनी है ना, उस एंट्री का एक डॉक्यूमेंट वो बनते हैं ना, जिसको आमतौर पे या जेवी कहते हैं या जीएल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसकी जो नंबर सीरीज होगी उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर सीरीज। वो RF_BELIC, ये इसका सब ऑब्जेक्टिव। इंटरवल्स बेसिकली हैं क्या? जैसे इंटरवल का इसने एरर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये क्या कहना चाह रहा है? बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने आपसे कहा था कि अभी यहाँ पे सुबह ने माशा से एरर वो कर दिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है। जो एरर होता है ना, एरर खुद आपको बता रहा था कि भाई आपने यहाँ पे इसको करेक्ट करना है। मीन टू से कि एरर क्या था, एक मिनट मुझे ऐसे एरर बताइए प्लीज। इन कंपनी कोड GB10 द नंबर रेंज 01 इज मिसिंग फॉर द ईयर 2025। अच्छा, अब हम लोग क्या काम करें? वी आर पोस्टिंग जनरल एंट्री इन FB50। मिस्टर मोबिन, जी सर। हम वी आर posting generated in FB50 and we have got error that
कंपनी कोड GB1001 इज मिसिंग। मेन के जो इसका डॉक्यूमेंट नंबर बनते हैं ना, वो मिसिंग है। वो सीरीज हमने जनरेट ही नहीं की जी सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ब्रिलियंट, माशाल्लाह। अच्छा, अब एंटर कर दो। अब एक और एरर आ गया, ये भी जल्दी से नोट करें। आज एरर डे। नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज इंट्रैक्टर टू कंपनी कोड। Your valuable suggestion please, how we can solve this error, Miss Sidra? नहीं पता जी। फिर इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की जो है वो यानी जो कैपिटल की लिमिट है वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी, वेरी उसके बाद गुड, हम उस रेंज में। वेरी गुड, माशाल्लाह, ब्रिलियंट। We have to make limit of amount. So come to backend, SPRO, then IMG, then financial accounting, then financial accounting global setting, then आप आएंगे कहाँ पे आएंगे। अच्छा, एक बात प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो पाथ है ना एस्प्रो हाना में, 1801 का डिफरेंट पाथ है, 2021 का डिफरेंट पाथ है, 23 का डिफरेंट पाथ है। यहाँ पे आप आ जाएं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद आप आ जाएं टॉलरेंस ग्रुप्स, देन आप आ जाएं डिफरेंट टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉइज, न्यू एंट्री। और एक चीज, ग्रुप आपने मेंशन नहीं करना, ओके, क्योंकि ग्रुप जो है वो लाइसेंस वर्जन में आते हैं, GB10, एंड हियर वी हैव टू मेंशन अमाउंट। ये 50 मिलियन है, this is amount per document, and this is amount per open item account, open item account item. What's the difference between these two things? Can you explain, Sir, please? Good. सर वैसे जैसे जीएल होता है ना, जैसे वेंडर जीएल आप ले लें, हम्म। तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? पहले तो पावर होती है, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो उसमें कैटेगरी में नहीं, वो चीज नहीं, वो चीज अच्छा। बता रहे हैं। यस मिस्टर वसीम, you have some idea about this one? Okay, no problem. अमाउंट पर डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि एक होती है आपकी डेबिट क्रेडिट की अमाउंट होती है, एक होती है आपकी ओवरऑल डॉक्यूमेंट। जब आप मतलब कि कोई भी आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना, परचेज ऑर्डर की जो होती है ना, वो अमाउंट पर डॉक्यूमेंट आती है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको हम 1 डिजिट कम कर लेते हैं, ये लें। बाकी कैश डिस्काउंट और ये पेमेंट डिफरेंस, इसको आप स्किप कर दें एंड इसको आप सेव कर दें, देन एंटर कर दें। वन थिंग ये कि हमने यहाँ पे कितने मेंशन किए थे, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ओके। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल है ना, वो प्रॉपर सेटिंग अब यहाँ पे हमने करनी है। डेसिमल के लिए बैकएंड पे आप आ जाएं, देन कम टू अबाउट, देन कम टू जनरल सेटिंग्स, देन कम टू करेंसीज, और यहाँ पे आपने ओपन करना है सेट डेसिमल प्लेसेस फॉर करेंसीज, ओके, देन एंटर अगेन, ओके, कम टू पोजीशन, गिव योर करेंसी पीकेआर। यहाँ पे आपने मेंशन करनी है डेसिमल, या तो 0 कर दें, 0 पिक नहीं कर रहा, बड़े के 0 देखते हैं, 0 पिक करना चाहिए। अच्छा, और इंटर। अच्छा, मैं ज़रा इसको दोबारा कंफर्म कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हमने कितने 0 पुट किए थे। 40 ये 500,000 5 million and this is 50 million, okay. How many zeros are in this amount please? Okay, ये यहाँ पे आ रहा है 80, एंटर। चलिए, गलत हो गया, 50 मिलियन, ओके, 50 मिलियन, ठीक है, वेरी गुड। और ये टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट मस्ट बी 0, देन कम डाउन, गिव 200, बल्कि आपने यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट से सिलेक्ट करने, राइट, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, then tab key, credit, then put static key and press enter,
ओके, ये 50 मिलियन है ना? नहीं, 50 million, 5 million, 50 50 million. million. Okay. Now we have three options. This is paused, this is hold, this is park. Yes, Mr. Sajid, you want to say, you want to ask something, please? सर आपने स्टेरिक लगाया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, ये एक ना चालाकी होती है, यानी कि एसएपी ने एक वो आपके लिए वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्या कहना चाहिए, मतलब फैसिलिटेशन हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, फैसिलिटीज रखी है कि सर आप इजी टू स्टेरिक की प्रेस करें तो अमाउंट इजी टू ऑटोमेटिकली उठा लेगा। वो इस वजह से कि मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बड़े अजीब से अमाउंट रहते हैं, 9,75,225.6 रुपए, फिर बैलेंस, हाँ जी, उसमें जो है ना मतलब कि डिफरेंट अमाउंट सारे आते हैं, फिर उसको सम अप करना, उसमें मिस्टेक हो सकती है ना, लेकिन स्टैक की जब आप करते हो तो उसमें मिस्टेक के चांसेस 0% होते हैं। ओके, अच्छा, इसको पोस्ट कर दें। Now ready for next error. Correct the customizing settings for the ledgers or for the universal journal. क्या होता है, आपने नाम सुना हुआ है यूनिवर्सल जर्नल का? Mr. Mambin, your opinion, your suggestion, your comments about universal journal? तो साहब मैं नहीं पता कि क्या होता है यूनिवर्सल जर्नल। अच्छा, नो प्रॉब्लम। यूनिवर्सल जर्नल के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक लेक्चर दूंगा डिटेल में, क्योंकि ये एक अलग सी कहानी है, इसको हम यहाँ पे नहीं छेड़ते। हाँ, इसका जो एरर है ना वो पे यूनिवर्सल जर्नल बेसिकली जैसे एक होता है ना लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, ये एससीपी का एक सेटअप है। ओके, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आपने फिर इसको ओपन किया, मैं रिपीट करता हूँ जरा, इस पे ओहो कहाँ गया वो, एंटर, देन क्लिक ऑन एरर एंड देन क्लिक ऑन सेकंड वन ऑप्शन, लिंक। अब ये आपको बता रहा होगा भाई ये एरर्स हमने किए हैं, वर्जन 0 of controlling area is not assigned to any ledger। यहाँ से इसको ओपन करें, क्लिक ऑन दिस वन, अच्छा, क्लिक ऑन दिस वन, डबल क्लिक ऑन डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन, जनरल कंट्रोलिंग में जो है डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, क्या था, कंपनी कोड GB10। अब वर्जन क्या है, वर्जन है, याद है मतलब क्या मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि एक प्लानिंग है, एक्चुअल कैलकुलेशन, यू नो समथिंग लाइक दैट, डू यू रिमेंबर? 0 लीडिंग लेजर 0L। अब ये लीडिंग लेजर क्या होता है, नॉन लीडिंग लेजर्स क्या होते हैं, एक्सटेंशियल लेजर क्या होता है, अंडरलाइंग लेजर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में इंशाल्लाह। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए लीडिंग नॉन लीडिंग लेजर्स। Enter and save, and after that we will able to post our general entry। अच्छा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आमतौर पे जो भी आप एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं तो उसका नाम लिखा जाता है, तो उससे बेहतर है कि आप सिंपल लिख दें, तो वो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। अच्छा, यहीं से आपने बैक जाना है, कम बैक, कम बैक, और इसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, ये एक एरर है, ओके, ऊपर जो है ना करेक्ट कस्टमाइजिंग सेटिंग्स फॉर द लेजर फॉर द यूनिवर्सल जर्नल, ये आपको वो बता रहा होता है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउ कम बैक and close this one and enter document 1 was posted in company code GB10। चलिए जी, माशाल्लाह से। अब मुझे ये बताएं कि how much time is required, how much time is taking to post this journal entry, कितना टाइम लगा, हार्डली सेकेंड्स, ऐसे ही ना। लेकिन बैक एंड के ऊपर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमने उसकी इंटीग्रेशन की, जो हमने उसकी सेटिंग की, कितना टाइम लगा उसमें, ऐसे ही ना। सो दिस इज द यू कैन से डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल एंड कंसल्टेंट लेवल।
दिस इज वर्थ ऑफ यूजर लेवल एंड कंसल्टेंट लेवल। बैक एंड पे क्या? भाई सारा काम है बैक एंड के ऊपर ही। अगर बैक एंड के ऊपर अगर आपकी वर्किंग ठीक ना हो ना तो आपकी एंट्री नहीं पोस्ट होगी, ऐसे ही। अब इसी तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हुआ। माइलस्टोन मतलब कि हमने कौन कौन से जो है स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने। तो दिस वाज वन फर्स्ट माइलस्टोन वी हैव कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप आ जाएं डॉक्यूमेंट में, क्लिक ऑन डिस्प्ले, यू कैन चेक योर जनरल एंट्री। ओके, अच्छा, अब बाकी आपने रिपोर्ट देखनी है तो उसमें आप क्या करोगे, कम टू अकाउंट कम। अच्छा, ये जो है ना डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और 2025 लेट से कि हमें नहीं मालूम कि हमने कितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। डॉक्यूमेंट नंबर को आप स्किप कर दो, जस्ट गिव ए कंपनी कोड एंड फिजिकल ईयर, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट लिस्ट। जितनी भी आपकी जो जेवीस हैं, जिसको आप जेवीस कहते हैं, वो लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप दे दो 2025। अगर आपको नंबर याद है गुड, अगर नहीं याद 1 लिख के तो ये लिख दें, अगर आपको नहीं याद रेंज हुई एग्जैक्टली। यहाँ पे लिस्ट ऑफ आपकी वो जेवीस आ जाएगी या लिस्ट ऑफ जीरो अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके। आप ये डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये है हाउ टू सुपरवाइज, हाउ टू चेक लिस्ट ऑफ जेवीज, लिस्ट ऑफ जीरो अकाउंट डॉक्यूमेंट्स इन योर कंपनी। आप ये भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्ट के लिए आप आ जाए बैकएंड पे, सॉरी बैकएंड पे नहीं, फ्रंट एंड के ऊपर ही, और यहाँ पे आप आ जाए अकाउंट फैगल B03 1। ये जीएल अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, जीएल अकाउंट नंबर है। ओके, 2999 क्योंकि लिमिट 999 की थी ना। देन एग्जीक्यूट, ये ले। अब ये आपकी कंपनी कोड है, एंड इन अक्टूबर वी जस्ट हैव ओनली वन एंट्री एंड दैट इज कैपिटल, और जो क्रेडिट एंट्री है डेबिट। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस, यू कैन से जस्ट लाइक दैट। अच्छा, फिर आप एक और रिपोर्ट अगर आपने चेक करनी है तो आप आ जाए फैगल L03, ये लाइन आइटम को प्रेजेंट करते हैं। यहीं भी आपने क्या काम करने, 1 एंड 999, ये जीरो अकाउंट की बात हो रही है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ओपन आइटम्स, क्लियर आइटम्स। ओपन आइटम्स क्या होते हैं, यू नो मिस्टर वसीम, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? सर जो अभी ओपन है, जैसे की पेमेंट वगैरह हो, वेरी लॉस गुड, ना हो, वेरी गुड। वेंडर्स की पेमेंट, वेंडर्स की कस्टमर पेमेंट, की जैसे कि पेमेंट, जो इनवॉइसेस ड्यूस हैं। वेरी इनवॉइसेस गुड, के बाद इसमें वेरी आता है गुड, ना, जब क्लियर होते हैं तो फिर वो गुड। So we will click on all item posted, all items posting date, and layout one SCP के layout है, okay, and then execute। यहाँ से आप उसको execute कर दें, ये नहीं जी। अच्छा, ये देखें, ये असाइनमेंट है और ये डॉक्यूमेंट नंबर है और ये आपकी लोकल करेंसी अमाउंट है। तो जितने भी आपके एंट्रीज पोस्ट होते जाएंगे या जीवीज पोस्ट होते जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले आता जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट नंबर हम अपनी तरफ से कस्टमाइज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट नंबर जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जी जी। अभी जो हमने पाथ यूज़ किया था ना, FBRO, देन IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, वहाँ पे हमने वो लिखा था FBRE अंडरस्कोर बैलेक, वहाँ पे हमने कंपनी कोड पुट किया था। वहाँ पे कस्टमाइज नंबर रेंज आप दे सकते हो। अच्छा, अब आगे और आएगा इंशाल्लाह, वो हम देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई क्वेरी प्लीज, एनीथिंग एस यू वांट टू डिस्कस प्लीज? वो कुछ पूछे भी खामोश हो जाते हैं।
अच्छा, मैं पूछूं आप लोगों से एक सवाल। लेट से जैसे कि माशाल्लाह से आप सब माशाल्लाह से ऑफिशियल हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। मिस्टर मुबीन, आपसे एक सवाल है। मिस्टर मुबीन, हाँ, मिस्टर सुभान भी है सर माशाल्लाह से। जी। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि लेट से कि एक अकाउंटेंट है, वो उसने जर्नल एंट्री पोस्ट कर दी है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी जर्नल एंट्री या जो जिसको आप जेवी कहते हैं, फाइनेंस के परमिशन या अप्रूवल के बिना पोस्ट नहीं होती, ऐसी है ना? सर मैं तो कर लेता हूँ पोस्ट। ना बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखिए, हम जहाँ पे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने अप्रूवल लेना होती है, सुपरविजन करना होती है। ओके, आप मुझे ये बताएं कि लेट से कि जैसे कि मिस्टर मुबीन हैं, आपने एक एंट्री पोस्ट करनी है। चलिए, मैं आपसे ले लेता हूँ, आप मास्टर करते हैं। लेट से कि आपका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि सर, हमें एक इवेंट क्रिएट करने, उसके लिए हमें मतलब कि 2 मिलियन चाहिए, तो आप उसको दे देंगे 2 मिलियन? नहीं सर। हाँ, नहीं कितने नहीं से यार? आप उससे पहले लोगे सर। भाई, हमें मुझे बताएंगे बिल क्या है, मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना। अब मसला ये है कि आप, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि आपके पास टाइम भी कम होता है और आपने जेवी को रिकॉर्ड करना है, ऐसे ना? ऐसा ही है। रिकॉर्डिंग इज समथिंग एल्स एंड पोस्टिंग इज समथिंग एल्स। ओके, मुझे ये बताएं कि एससीपी के अंदर आपने एक एंट्री को रिकॉर्ड किया, उसको टेम्परेरी आपने सेव करना है, कैसे सेव करेंगे? इसमें पार्क अच्छा। का ऑप्शन शायद नजर आया था कुछ और ऐसा। गुड, शाबाश, वेरी गुड। पार्क ऑप्शन होता है, तो वो पार्क यहाँ पे है, और ये पार्क जो है ना, अच्छा, एक और चीज़ ये है कि, अच्छा, मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आज कर या नेक्स्ट में रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक्स है ना, वो हमने इसके ऊपर फोकस करने, FB58 को फोकस करने, बाकी चीज़ों को फोकस करने। प्लीज़ गिव योर कमेंट। तो उसमें रख लें। भी आज रखें, स्टार्ट करें, क्योंकि वो नेक्स्ट में करें? इस लेवल तक आ जाए। मिस्टर मुबीन, नेक्स्ट में करें सर। नेक्स्ट पे। सर नेक्स्ट में करें तो अच्छा। जी सर। क्योंकि उस पता है कि वो एक नई चीज़ आ जाएगी ना, मतलब ये जनरल पोस्टिंग क्या है, ये चीज़ क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस मिस्टर साजिद। जी सर एक दफा जो है ना, यस यस। अच्छा, आई जस्ट रिपीट अगेन। देखिए, जनरल लेजर जो है ना, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट एंट्री है, लाइक डॉक्यूमेंट है, लाइक अकाउंट है, लाइक मास्टर रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड है, क्योंकि एक अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट ने जो है ना, वो तो महार को रखा हुआ है। देन पीरियोडिक प्रोसेसिंग है, रिपोर्टिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सो ऑन। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट एंट्री। लेकिन डॉक्यूमेंट एंट्री होगी तो वो डेटाबेस के ऊपर जाएगा, तो आपकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते जाएंगे, ऐसे ही ना मिस्टर सुभान? अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे कि कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और उसकी हमने एंट्री पोस्ट की। कंपनी ने लोन लिया, हमने उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। कंपनी ने फिक्स एसेट परचेज किया, उसकी हमने एंट्री पोस्ट करनी है। कंपनी ने एक्सपेंस पे किया, हमने उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जाती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम ट्रांजेक्शन्स की जो है जनरल एंट्री पोस्ट की जाती है FB50 के अंदर, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो, आपको ये मालूम हो कि भाई कंपनी के पास पैसा कितना है, कितना आउट हुआ, कितना इन हुआ, कितना बैलेंस है, कितना लॉस हुआ। ऐसे ही है। ऐसी ना, ये 4-5 चीज़ें हैं, और इन 4-5 चीज़ों के लिए जो है ना, हमने इतना महंगा जो सॉफ्टवेयर वो हमने मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज़ करती हैं। कैसे क्यों यूज़ करती हैं? ताकि वेरिफिकेशन हो सके। अब जैसे कि आप देखेंगे, मतलब कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं कि कोई भी जब ट्रांजेक्शन होती है, इवन कि अगर आपका एक्सपेंस आता है, पेटी एक्सपेंस आता है, रिफ्रेशमेंट का आता है, यूटिलिटीज़ का आता है, एंटरटेनमेंट का आता है, मेडिकल का आता है एक्सपेंस, तो क्या आप उसकी वो नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं करते मिस्टर मुबीन?
मिस्टर सुभान वेरिफिकेशन होती है ना भाई, एक्सपेंस रिफ्रेशमेंट कहाँ पे आ गया मिस्टर बिन, ऐसे ही होता है ना। जी बिल्कुल। आप जैसे कि मिस्टर सजिद, आपसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ना। लेट्स से कि आपकी कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने जो है ना अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है। मतलब कि आपने सर्वर्स को अपग्रेड करना है, आपने जो लैपटॉप्स है उसको अपग्रेड करना है, प्रिंटर्स हैं, बाकी मतलब छोटी मोटी जो चीज़ को आपने अपग्रेड करना है। तो उस अपग्रेडेशन के लिए आपका बजट जो है ना वो आता है 5 मिलियन। तो क्या आप एज अ ऑनर, एज अ डायरेक्टर, अल्लाह ताला आपको बना भी दे, तो क्या आप 5 मिलियन उनको दे देंगे मिस्टर साजिद, यस और नो? नो सर। वेरी गुड। आप क्या करोगे, आप उनसे पूछेंगे भाई मुझे पहले इनवॉइसेस बताएं कि लैपटॉप कितना का आता है, सर्वर क्लाउड सर्वर के चार्जेस कितने हैं, देन आप उनको फंड्स एलोकेट करते हो जी ना, एग्जैक्टली, ऐसे ही है ना। एस्टिमेटेड। जी जी बिल्कुल, एस्टिमेटेड वैल्यूज यस। क्या तो होंगी, ये जो जनरल, एस्टिमेटेड एक्सपेंस क्या होंगे, वेरी गुड, एक्सपेक्टेशंस। वेरी गुड। तो जो जो जिला अकाउंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली उन तमाम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग का नाम है, ताकि आपके पास एक एविडेंस हो कि भाई हमने ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ऐसे ही। सर। यस प्लीज। ये ऑटोमेटिक उठाते हैं, जैसे हम पीओ में पीआर से उठाते हैं, पीओ बनाते हैं, फिर पीओ को इनवॉइस बनते हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं या इनको मैनुअली बनाना होता है? मैनुअली बनाना पड़ता है। ऑटोमेटिक यहाँ पे इस वजह से नहीं किया जाता है, ताकि मतलब कि एक तो अमाउंट में मिस्टेक ना हो, और सेकंड सुपरविजन होती है। अगर आप बिना सुपरविजन के एंट्री पोस्ट करेंगे ना, तो सख्ती किसकी आती है, फाइनेंस मैनेजर की सख्ती आती है। ऑडिटर आपसे पूछ सकते हैं भाई ये आपने पैसे क्यों दिए। मैंने जहाँ पे काम किया ना, मैंने ऑडिट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इंटरनेशनल में भी काम किया, डोमेस्टिक सब कुछ है। मिस्टर मुबीन भी जानते होंगे, मिस्टर मुबीन इंटरनेशनल में क्या होता है, जो ऑनर होते हैं ना, जो फाउंडर, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके एक ही कंसर्न होता है भाई ये पैसा कहाँ गया, क्यों गया। ऐसे ही मिस्टर मुबीन, सर बिल्कुल ऐसे। कभी आपका ऑडिटर के साथ वास्ता था, पब्लिक ऑडिटर्स के साथ? ओके, थैंक यू सो मच।